ओम प्रजापति राष्ट्रीय बजरंग दल से राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास, और मैं समाज का छोटा मोटा कार्य तो करता रहता हूँ, समाज के बीच में रहता हूँ, यही मेरा परिचय है। बंधु, केवल आज के प्रजातंत्र में केवल इतनी भूमिका प्रजापति समाज की है कि प्रजापति समाज का नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में आज आगे बढ़ता जा रहा है। परंतु जब राजनीतिक क्षेत्र की बात आती है तो हमारा प्रजापति समाज का व्यक्ति हर जगह कमजोर पड़ता जा रहा है। तुलना हम करेंगे समाज की, जब हम तुलना करते हैं अन्य समाजों से, जब हम तुलना करते हैं तो केवल एक ही बात आती है कि प्रजापति समाज की जो धार होनी चाहिए अन्य समाज की तुलना में वो कमजोर पड़ रही है। इसका कारण क्या है कि केवल एक ही बात आती है कि कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, बंधुओं मक्खियां भी वहां बैठने से इनकार करती है। बंधुओं, जब तक प्रजापति समाज का आत्मविश्वास, प्रजापति समाज के अंदर जो स्वाभिमान, प्रजापति समाज के अंदर जो शक्ति, प्रजापति समाज का व्यक्ति नहीं पहचानेगा, प्रजापति समाज शायद आगे नहीं बढ़ेगा। बंधुओं, तलवारों की धारों पर इतिहास बदलते देखा है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बंधुओं, यहाँ से केवल हमें आज इस परम पिता परमात्मा ब्रह्मांड की धरती से हमें एक ही संकल्प लेकर जाना है कि जब भी मेरा प्रजापति समाज जयपुर की धरती पर आगमन करे, प्रजापति समाज का हर व्यक्ति जयपुर की धरती पर खड़ा होकर अपनी शक्ति का ऐसा आह्वान करे कि हर राजनीतिक क्षेत्र के लोग, हर राजनेता प्रजापति समाज के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए। जब तक प्रजापति समाज, मैं तो सामाजिक कार्य करता हूं, परंतु मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब तक मेरे प्रजापति समाज का व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो, पर प्रजापति समाज के व्यक्ति की जब तक भूमिका प्रजापति समाज की नहीं होगी, प्रजापति समाज का व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। बंधुओं, केवल मैं यही, समय का अभाव है, मेरी वाणी को इतना ही कहकर मैं पूर्ण करता हूं कि जिस प्रकार से पुस्तक की धरती पर आज शक्ति का परिचय दिया, हम यहाँ से जाकर गांव से, ढाणी से, अपने क्षेत्रों से जाके जयपुर की धरती पर वो आगाज करने का एक संकल्प लेकर यहाँ से जाए, ताकि राजस्थान की धरती पर प्रजापति समाज का वर्चस्व कायम हो सके। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ। जय श्री राम, जय माता की जय, जय प्रजापति समाज की। सर्वप्रथम मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। हिंदी में बोलो, मारवाड़ी दूसरा मैं तो आप पधारे हुए सारे पूरे राजस्थान भारत से मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग भाइयों और बहनों, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ कि आपका कीमती समय लेके हमने यहाँ बुलाया। आप लोगों को बुलाया किस उद्देश्य से किसी को पता नहीं है। सभी खाना खा रहे हैं, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, किसी को इसका कोई महत्व या इसका कोई जानकारी पूरी नहीं हुई कि अपन यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। तो मैं आपको वही दो बात बीच में इसलिए समय लिया क्योंकि हमारे जो वक्ता हैं वो बता रहे हैं, कोई अपनी बात बता रहा है, कोई किसी की बात बता रहा है। हमारा जो उद्देश्य ये है कि ये धरती जो अपने को मिली है, वो अपने बहुत बड़े भामाता जो थे, उन्होंने इस प्रजापति समाज क्रियालय पुष्कर समिति को दान में दी। ये जमीन देने वाले जो दानदाता थे वो मेरे हिसाब से स्वर्ग में है, और वो देख रहे हैं कि मेरी जमीन में अभी तक कुछ भी नहीं, बबूल उग रहे हैं और बबूल की झाड़ियां हैं कि मैं जमीन करोड़ों अरबों रुपए की दान लेके आया, उस जमीन का कोई उद्धार नहीं हुआ। तो हम लोगों ने, पूरे समाज ने ये बीड़ा उठाया कि इस जमीन का उद्धार कैसे हो। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि आप सभी को बुलाया जाए यहाँ पे और आपको इस जमीन का अवलोकन कराया जाए कि अपने पुष्कर समाज में और पुष्कर अजमेर संभाग के अंदर इतनी बड़ी जमीन कुमारों के पास है। अगर ये जाटों को भूतों को पता चल जाती ना, कब तक का कब्जा हो गया होगा, छुड़ाने के लिए पीछे पीछे भागते रहते, ये तो पता ही नहीं था किसी को। तो मैं ये
इसलिए आप लोगों को बुलाया कि यहाँ पे इसका जमीन का अपन उद्धार करें, इसके अंदर ऐसा भय इमारत और ऐसी बिल्डिंगें, ऐसी दुकानें, ऐसे वैवाहिक गार्डन खड़ा करें जिससे अपनी आय दोगुनी हो। अपने पास पैसे नहीं है, पैसे किसी के पास नहीं, ना कोई देना चाहता है। हमने यहाँ पे 26 लाख रुपए यहाँ पे इस जमीन को डेवलप करने के लिए इकट्ठे किए। 26 लाख रुपए आज से 6 महीने इस जमीन को डेवलप करने के लिए इकट्ठे किए समाज से, जिसके अंदर 11 लाख रुपए की घोषणा मेरी खुद की है और बाकी जो बचा हुआ पैसे वो समाज के विभिन्न संगठनों ने दिए हैं। अब आप लोगों से गुजारिश यही करते हैं कि इस जमीन को डेवलप करने के लिए धन चाहिए। धन कहाँ से आएगा? समाज से आएगा। आप लोग सारे यहाँ आए हुए हैं, तो इस जमीन के अंदर अपन ऐसा डेवलप भे इमारतें और भे दुकानें खड़ी करें जिससे अपनी आय हो। आय होके कोई अपने घर में लेके नहीं जाएगा। उस आय का स्रोत ये है कि हमारे पास अगर समिति के पास पैसे होंगे तो वो पैसे आपके गांव, आपकी ढाणी तक कैसे पहुंचाए जा सकते हैं। उसके लिए जैसे आपके गांव में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो पुस्तक समिति से निवेदन करे और पुस्तक समिति उसकी सहायता करके उसको इंजीनियरिंग पढ़ाए। कोई बड़ी बड़ी नौकरी करना चाहता है जिसके ऐसा मतलब पैसे नहीं, वो या पुस्तक समिति से निवेदन करे और पुस्तक समिति उसकी सहायता करे। सहायता पुस्तक समिति नहीं कर रही है, वो आप सभी लोग कर रहे हैं। उसके लिए अपना एक खुद का बैंक बैलेंस खड़ा करने की ये सोच है, ये सोच है कि इसके ऊपर अपन इमारत खड़ी करके, दुकानें बना के, वैवाहिक गार्डन बना के पैसे इकट्ठे करें। वो पैसे अपने पूरे राजस्थान समाज में जाए, वो किसी भी रूप में जाए। कोई किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको भी अपन सहायता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने पास भी होना चाहिए। ना आप दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूँ, समाज और ये समिति सबको दे सकती है। उसके लिए ये समाज और इस समिति को आपको ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के लिए ये अपनी जो जमीन है इसका ग्रोथ करना है। ग्रोथ के लिए आप लोगों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ विकास करने के लिए अपना जो धन है, जो बचत पैसा है, जो समाज में देना चाहता है, वो यहाँ घोषणा करे और वो अपने अपने नाम पे बिल्डिंग बनाए और वो बिल्डिंग, वो दुकान, वो मकान, वो कमरा जिसके ऊपर आपकी नेम प्लेट लगी हो। आज अरबों रुपए की संपत्ति अपने पास पड़ी है जिसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जो अंदर आके अपन देखेंगे या क्या बना है, लेकिन ऐसा बना के जाए आप लोग जो प्रजापति समाज का नाम रोशन करे। फर्स्ट तो ये था। सेकंड, आप लोगों को यहाँ बुलाने का दूसरा मकसद हमारा ये था, आप और सब एक झांझर पे बैठे। आज अपनी एक झांझर में सारे अपने एक झांझर पे बैठे हुए, कोई स्टेट नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है। तो आप लोग यहाँ विचार विमर्श करके ये तय करके जाए, संकल्प लेके जाए और अपना शपथ लेके भी जाए कि शपथ ये रहेगी कि हमारे गांव में अगर कोई प्रजापति दूर दराज का वार्ड पंच में भी खड़ा होता है जिसकी अपनी दुश्मनी है, जो अपना खेत खा गया, उसको भी अपन वोट का सहायता दे सकते हैं समर्थ रूप से, क्योंकि वो अगर वार्ड पंच बन जाएगा तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ सहायता करेगा और सरपंच बोलेगा कि ये कुमार वार्ड पंच है, नहीं तो क्या बोलेगा कि कोई दूसरा अपने जाति को आगे बढ़ाने के लिए उसका समर्थन करना है, हर हाल में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी अपना संघर्ष हो, कितना भी अपना मारपीट का मुकदमा हो, अपना भाई हो, कोई भी हो, प्रजापति समाज जो भी लगाता है उसको अपनी सहायता हर हाल में करनी है। उसके लिए आप शपथ लेके जाए। आरक्षण कौन देगा? आपको कोई नहीं देगा, छीनना पड़ता है। आपने देखा कि बूथों में पटरी उगाड़ दी रेलवे की, क्यों? वो कहां से आया था? तो वोट मांगने मिलेगी, उनकी ताकत थी कि वो पटरियों पे चले गए, सड़कों पे चले गए। वो सड़कों पे जाने के बाद उन्होंने आरक्षण भी ले लिया। आज उनका बोर्ड बना हुआ है जिसके अंदर अपनी बहन बेटी को स्कूटी मिल रही है, 500 करोड़ का फंड आ रहा है। अपन कुमार बेटे जहाँ 1 रुपए का फंड नहीं, कोई नेता अपने को जानता नहीं, कोई सरपंच अपने को बोलता नहीं, बोले क्या है तुम्हारे पास? तुम तो खुद 4 फांटों में फंटे हुए, तुम्हारा खुद का कभी कुमौत है, कभी कुमार आ जाता है, और कभी कुमार आता है तो कुमार का वोट लेके कुमौत चला जाता है। पर जाना सही है कि अपनी खुद की एकता नहीं है। अपन खुद अपने आप को कुमार कहने भी शर्म करते हैं। अपन खुद अपने आप को कुमार कहने में शर्म इसलिए करते हैं कि अपन ये चाहते हैं कि कुमार को वोट का अध्यक्ष बन गया, बंदा वादे में वोट आते हैं अध्यक्ष का वो लेने का कारण कि अपन वोट दे रहे हैं, अपन अपनी बहन बेटी भी ले रहे हैं, अपन अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपना मजा ले रहे हैं। और लेने का तात्पर्य अपन खुद ही आप समझो
कुमार प्रजापति ये समाज की छोटी जात नहीं है। दुनिया के अंदर आज इसको देखा जाए तो कम से कम 8% है, 8 से 9% अपन है कुमार प्रजापति। लेकिन अपन कमजोर है, राजनीतिक सेक्टर में हो चाहे हर सेक्टर में अपन कमजोर साबित हो रहे हैं। और होने का रीजन यही है कि अपनी एकता नहीं है, और एकता का मंथन यही करना है। आज आप यहाँ पे 5000 व्यक्ति इकट्ठे हुए अपने समाज के, अपन अगर ये घोषणा करें, अपने आज ये तय कर लें कि अपने को जयपुर कूच करना है, अशोक गहलोत की नींद उड़ानी है, वसुंधरा का आराम करना है, तो अपने को जयपुर की एक घोषणा करके वहां अगर करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति 20 आदमी को लेके आए कम से कम, ताकि जयपुर के अंदर अपन 5 लाख की क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाए और उनकी नींद हराम कर दे। तो वो तो हो प्रजापति समाज का एकता का मंत्र। बाकी यहाँ से खड़ा करके चले गए, अपने घर जाके बोले कुछ नहीं बोले, कुछ दिया नहीं दिया और आगे, ऐसा नहीं है। अगर संकल्प लेके जाते हैं तो ऐसा लेके जाइए कि आज जो पुष्कर के अंदर अपन जो ये प्रजापति का महासम्मेलन किया है, जिसके अंदर अपन 5000 आदमी इकट्ठे हुए, तो ये घोषणा और ये कम से कम अपने आप में और अपने मन में इतना तय कर ले कि जब भी पुष्कर जयपुर जाने की तारीख की घोषणा होती है तो मैं कम से कम अपने साथ 5 व्यक्ति साथ लेके जयपुर कूच करूंगा और राजनीतिक पार्टी जो भी हो उनकी नींद हराम करूंगा। जो कम से कम ये तो सोचे कि कुमार भी है कोई, ताकि ये कुमाऊं पहले मजे ले रहे थे, जिनके पीछे कुमाऊं को छोड़ के कुमार आ गए, ये कौन कुमार है? अपनी कम से कम गिनती तो हो, अपनी पहचान तो हो कि अपन पहचान भी कुमाऊं को पूछे अपनी लुप्त हो गई है। प्रजापतियों की पहचान कुमाऊं को पूछे अपनी लुप्त हो गई है, तो उसको कम से कम जागृत करें अपन और इसको आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ाने के लिए आप सबको एकता के